नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारत जितना डिजिटलाइज होता जा रहा है उतने ही ज्यादा स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में भी स्कैमर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन खबरें आती हैं कि कोई ना कोई ठगी का शिकार हुआ है। इसी की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ऐसे स्कैमर से बचने के लिए सतर्क किया है। बैंक की तरफ से योनो ऐप यूज करने वालों को जरूरी चेतावनी दी गई है। बैंक ने बताया कि साइबर ठग नए नए तरीकों से ग्राहकों को निशाना बनाए और छोटी सी लापरवाही से अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर योनो एसबीआई के नाम से फर्जी पेज बनाकर स्कैमर्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद अब शेयर मार्केट धीरे धीरे पटरी पर लौटते नजर आ रहे। अभी बीएसई का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 152.22 अंक या 0.20% की गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार में भी इसमें 420 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। इसी तरह से 55.75 अंक या 0.23% की गिरावट से उबर कर निफ्टी अभी 51.90 अंक की कमजोरी के साथ 24,076.40 पर बना। भू राजनीतिक तनाव, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक निवेशकों के सेंटिमेंट्स को कमजोर किया है। देश में बीते शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी की 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये इस साल अब तक जितनी भी कीमतें बढ़ाई गई हैं उनमें सबसे ज्यादा है। कीमतों में ये इजाफा एक ऐसे समय में किया गया जब गुरुवार सुबह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच देखी गई, जो $126 प्रति बैरल से भी अधिक थी। इससे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अब ईंधन की कीमतें बढ़ने वाली। बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर कई फर्जी नोटिस सर्कुलेट होते रहे और विपक्षी नेताओं ने भी जोर देकर कहा कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। 8वें वेतन आयोग और कर्मचारी यूनियनों के बीच भले इस हफ्ते औपचारिक बातचीत पूरी हो गई हो, जिसमें यूनियन की तरफ से 3.83x के फिटमेंट फैक्टर पर कम से कम 59,000 रुपए की सैलरी की मांग की गई है। अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो इसका मतलब कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में 283% का इजाफा होगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे वे 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपए से बढ़ाया गया था। नई दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक हुई बैठक में नेशनल काउंसिल ने लगभग 36 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी, वेतन ढांचे में बदलाव और ज्यादा पेंशन और भत्तों की मांग की थी। मेट गाला 2024 में भारतीय ग्लैमर का जलवा तब देखने को मिला जब ईशा अंबानी ने अपने बेहद रॉयल लुक से सबका ध्यान खींचा। उनकी गोल्डन साड़ी और 200 करोड़ के बताए जा रहे डायमंड ब्लाउज ने फैशन की दुनिया में हलचल मचा दी। दुनिया के सबसे चर्चित फैशन इवेंट मेट गाला 2026 में इस साल भारतीय परंपरा और लग्जरी का अनोखा संगम देखने को मिला। ईशा अंबानी ने मशहूर डिजाइनर गौरव गुप्ता के डिजाइन की गई गोल्डन साड़ी पहनकर रेड कारपेट पर एंट्री ली, जिसे अनीता श्रॉफ ने स्टाइल किया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा उनके ब्लाउज की रही, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही। यह स्ट्रेपी डीप नेक ब्लाउज 1800 प्लस कैरेट के 200 से अधिक गोल्ड कट डायमंड से तैयार किया गया। इसे बनाने में करीब 2000 घंटे लगे, जो बेहतरीन कारीगरी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस ब्लाउज में नीता अंबानी के पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन के पीस भी शामिल है, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जब हम पीएफ निकालने का सोचते हैं तो लगता है मोटी रकम मिलेगी, लेकिन बिना तैयारी के विड्रॉल करने पर टैक्स कट सकता है। बहुत लोग नहीं जानते कि पीएफ पर भी टीडीएस लगता है, लेकिन सही नियम जानकर आप इसे बचा सकते हैं। पीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री तब होता है जब आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की हो। अगर जॉब बदली है तो पुराना पीएफ नए अकाउंट में ट्रांसफर होना जरूरी, वरना टैक्स लगेगा। हर पीएफ विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता। 50,000 रुपए तक की रकम पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन इससे ज्यादा रकम पर 5 साल से कम सर्विस होने पर टैक्स लागू हो जाता है। अगर 5 साल से पहले 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल रहे हैं तो फॉर्म 15G 15H भर कर टैक्स बचा सकते हैं। यह डिक्लेरेशन होता है कि आपकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है, वरना 10% टीडीएस कटेगा।
शेयर बाजार में कमाई सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने से ही नहीं होती, बल्कि डिविडेंड भी निवेशकों के लिए फ्री इनकम का बड़ा जरिया बनता है। इस अर्निंग सीजन में कई दिग्गज कंपनियों ने निवेशकों को खुश करने के लिए डिविडेंड का ऐलान किया। खास बात यह कि अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट से लेकर सरकारी कंपनी बेल और रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियां गोदरेज प्रॉपर्टीज तक कई कंपनियां निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने जा रही। अर्निंग सीजन के बीच निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों ने डिविडेंड का ऐलान किया। डिविडेंड को अक्सर फ्री इनकम माना जाता है, क्योंकि ये सीधे निवेशकों के खाते में आता है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। टोटल कलेक्शन 5.12% ग्रोथ के साथ 23.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इनकम टैक्स में कटौती और छूट सीमा बढ़ाने के बावजूद कलेक्शन में स्टेबिलिटी दिखी है, जो बताता है कि टैक्स पेयर बेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में मजबूती बनी हुई है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बीते वित्त वर्ष में बढ़ाकर, मगर ये गवर्नमेंट के रिवाइज असेसमेंट यानी कि RE 24.21 लाख करोड़ रुपए से कम रहा, जिससे साफ है कि ग्रोथ के बावजूद टारगेट अचीव नहीं हो सका। इससे पहले बजट एस्टिमेट 25.20 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे बाद में कम किया गया। खाड़ी देशों में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। समंदर के बीचों बीच एक अमेरिकी युद्धपोत पर हुए मिसाइल हमले की खबर ने पूरी दुनिया के आर्थिक पहिए को हिलाकर रख दिया। ईरान की फॉर्म से जो रिपोर्ट आई है, उसने दावा किया कि जॉस द्वीप के करीब एक अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गई। बताया जा रहा है कि ईरानी चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज कर रहे इस अमेरिकी जहाज को हमले के बाद अपनी सुरक्षा के लिए वापस लौटना पड़ा। यह गंभीर घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक बड़े नौसैनिक मिशन का ऐलान किया। सोने की कीमत में आज तेजी है, जबकि चांदी सस्ती हुई है। एमसेक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत में 600 रुपए से अधिक तेजी है, जबकि चांदी करीब 3400 रुपए सस्ती हुई। 5 जून की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,49,339 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था, जबकि आज 1,49,749 रुपए पर खुला। शुरुआती कारोबार में 611 रुपए की तेजी के साथ 1,49,950 रुपए तक चढ़ा। सुबह 10:20 पर यह 26 रुपए की तेजी के साथ 1,49,365 रुपए पर ट्रेड करा था। दूसरी ओर चांदी की कीमत में गिरावट आई है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।